यस यस। सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जन बहुत ज्यादा पीछे लगे हो कि भैया एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन तो हमने दे दी, लेकिन हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, हमारे मेरिट लिस्ट कब आएगी, हमारे एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होंगे और हमको कॉलेजेस कब मिलेंगे। क्योंकि भैया सही में बोलूं, 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद तो भी हमने MSCIT लगा लिया था, कंप्यूटर के जो क्लासेस होते हैं, लेकिन इतना बोर हो रहा है अभी, और सामने वाली अभी रिप्लाई भी नहीं दे रही है, सामने वाला अभी रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी के यहाँ पे डाउट्स क्लियर करूंगा कि भाई एमएसटी सीईटी के रिजल्ट्स आखिर लगेंगे तो लगेंगे कब, 2025 के। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट भी नहीं लगता है भाई मेरे, 2 सेकंड समय लगेगा। मुझे कमेंट्स में बताना है आपकी कौन सी शिफ्ट है, मतलब कौन से शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी, कौन से डेट को कौन सी शिफ्ट थी, वो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है। क्योंकि बहुत ही जल्द मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक्यूरेट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो आपके कमेंट्स पे निर्भर है। अगर 100-200 से ज्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो भैया आप सभी के लिए लेके आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बताऊंगा मैं एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आपका कब लगेगा। लेकिन उससे पहले प्रोसेस समझ के ले लो कि एमएसटी सीईटी रिजल्ट कैसे लगता है। सबसे पहले तो भाई वही बच्चों का रिजल्ट लगेगा जो एग्जामिनेशन दे के आया है, अच्छे से सबमिट करके आया है, ठीक है। तो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन जिसने भी दी उसका आंसर की आएगा। अभी आप बोलोगे भैया आंसर की क्या होता है या डायरेक्टली रिजल्ट लगता है। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली रिजल्ट नहीं लगता है आपका, आपको पहले आंसर की दी जाती है। अभी आंसर की क्या होती है मैं फॉर्मेट समझाता हूं आपको आंसर की का, फिर बाद में प्रोविजनल आंसर की क्या होती है और फाइनल आंसर की क्या होती है वो भी समझाता हूं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आपका पूरा पेपर आएगा, उस पेपर में ये सपोज क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस थे, हम सभी को पता है A B C और D ऐसे थे, बरोबर। अभी होगा क्या, ये सब ऐसे आएंगे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ऐसे वाले आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उस आंसर की में, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की बात कर रहा हूँ, वहां पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा लिखा होता है करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसा करेक्ट आंसर होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको सपोज फॉर एग्जांपल करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है योर सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है, योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऐसा कुछ तो भी आएगा। और यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया है वो सपोज फॉर एग्जांपल बी करेक्ट आंसर था इसका, लेकिन आपने बाय मिस्टेक कौन सा सिलेक्ट कर दिया, आपने बाय मिस्टेक ए सिलेक्ट कर दिया है, मतलब ए सिलेक्ट कर दिया है। समझ में आया इधर तक। तो होगा क्या, आपको इस क्वेश्चन का मार्क नहीं मिलेगा। तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपको बताया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा, आपने देखा कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन बी था, लेकिन मैंने उसका ए सिलेक्ट किया, तो अभी ए सिलेक्ट किया मतलब आपका रॉन्ग हो गया, मतलब आपका 1 मार्क गया। समझ में आया। तो इस प्रकार से सबसे पहले आंसर की आपको आएगी। अभी ये जो आंसर की होगी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर की होगी इसको कहते हैं हम प्रोविजनल आंसर की। अभी आप बोलोगे भैया प्रोविजनल आंसर की में फर्क क्या होता है और फाइनल आंसर की में फर्क क्या होता है। देखो प्रोविजनल आंसर की मतलब क्या होता है, ये आपको चेक करने के लिए होता है कि भाई, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि नहीं यार बी ही करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सॉरी ए ही करेक्ट आंसर है मेरा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको क्वेरी रीज कर सकते हो, मतलब आप ग्रेवियंसेस कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि नहीं इधर मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, ठीक है, इधर मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, आपने गलत सिलेक्ट किया है। विद प्रूफ आपको भेजना पड़ेगा। अभी प्रूफ कैसे भेजोगे, आप कहीं से तो भी स्क्रीनशॉट निकाल के भेजोगे या फिर कुछ फोटो भेज दोगे, टेक्स्ट बुक का कुछ फोटो भेजोगे, ऐसे वहां पे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको उनको प्रूफ भी भेजना है। तो अगर आपने ये किया तो अभी होगा क्या, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नमूना है, ठीक है, इस नमूने को प्रोविजनल आंसर की में सपोज 100 मार्क मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन इसको लग रहा है कि इसके 2-3 जो भी क्वेश्चंस थे वो उसके करेक्ट है, उसने ग्रेवियंसेस रेस किया और सीईटी सेल ने बोला कि हाँ तेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो प्रोविजनल में उसको 100 थे, लेकिन उसने फॉर्म भरा, उसके और 2 मार्क्स बढ़ गए, मतलब उसके मार्क्स अभी कितने हो गए, 102 मार्क हो गए। मतलब फाइनल आंसर की में उसके मार्क्स कितने दिखेंगे स्टूडेंट्स, 102 दिखेंगे। समझ में आ रहा है मेरी जान। तो इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, विच इज प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की। अभी इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है,
इसमें बस आपको इतना है कि भाई इधर आपको थोड़ा सा मतलब चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोविजनल आंसर की आपकी कब आ सकती है, मतलब आपका स्कोर कार्ड का रिजल्ट कब आ सकता है, स्कोर कार्ड तो नहीं, आंसर की आपको कब मिलेगी। तो आपकी जो आंसर की मिलेगी मेरे हिसाब से आपको मिलना चाहिए अराउंड 5 से 7 मई के अंदर। मतलब कि जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो मेरे ख्याल से 2 से 3 ही दिन बचे होंगे। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको मतलब 5 मई से लेकर 7 मई तक आपको प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। और उसके 10-15 दिन, 10 दिन तो भी लगते हैं फाइनल आंसर के आने तक। तो जब भी फाइनल आंसर की आएगा तो लगभग 19 से 27 मई के बीच में आएगा, ठीक है। 19 से 27 मई के बीच में ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर 19 से 27 मई के बाद स्कोर कार्ड जो होगा स्टूडेंट्स, स्कोर कार्ड मतलब कि आपके जो भी परसेंटाइल वगैरह होते हैं, फाइनल रिजल्ट, वो लगभग आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ सकता है। नहीं तो अगर ये जल्दी हो गया, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जल्दी हो गई, सॉरी फाइनल स्कोर कार्ड अगर क्या बोलते हैं अपना, विच इज, रुको, अगर आपका फाइनल आंसर की अगर आपको जल्दी मिल गई, ठीक है, फाइनल आंसर की अगर आपको जल्दी मिल गई तो फिर आपका रिजल्ट भी मतलब फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपको जल्दी मिलेगा, आपके परसेंटाइल वाला। और फिर उसके बाद स्कोर कार्ड मिलने के बाद, जो कि मैंने वहां पे लिखा है फर्स्ट वीक ऑफ जून हो सकता है, फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होंगे, फिर अलग अलग चीजें होंगी, और वापस कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, जब तक आपका फॉर्म भरेगा तब तक। सो स्टूडेंट्स लगभग मुझे लग रहा है कि जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए सीईटी का परसेंटाइल के साथ। लेकिन आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा वो तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेट भी अनाउंस किया है, मैंने नहीं, मतलब मैं सीईटी सेल वाला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है 5 से 7 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए, बोर्ड्स के रिजल्ट के पहले आ जाना चाहिए आपका आंसर की। फिर उसके बाद बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद आपके फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, सॉरी फाइनल आपका जो भी आंसर की होगा वो सबमिट हो जाएगा। फिर स्कोर कार्ड होने के बाद आप आगे बढ़ोगे। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ये सभी प्रोसेसेस, आने वाले प्रोसेसेस भी भैया आपको डिटेल में बता देंगे, क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं। तब तक भाई फोड़ते रहो, मचाते रहो। कोई भी क्यूरीज होगी तो कमेंट्स में बता देना। बहुत जल्द वीडियो आएगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। तब तक के लिए भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।